जय हिंद साथियों, मैं संतोष पाल। स्वागत है आपका एसपी एजुकेशन टारगेट में। हमारा आज का चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन का थर्ड पार्ट आज हमारा रहेगा। जो इसके सेकेंड पार्ट में x प्लस 1/x के ऊपर जो हमने चर्चा की थी, इसी से संबंधित न्यूमेरिकल देखेंगे। इस पार्ट को पूरी तरह कंप्लीट करके फिर इसके अगले सवालों पे चर्चा होगी। काफ़ी बड़ा चैप्टर है, बहुत सारी इसमें क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जो आज का टॉपिक है हमारा, इस पे आइए जुड़ते हैं अपने टॉपिक पे। हमारा आज का पहला सवाल, x इक्वल टू 2y+6 ये दिया हुआ है, इतना हो तो x³ माइनस 8y³ माइनस 36xy माइनस 216 इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, x की वैल्यू इतना ये दिया हुआ है। अब इस पूरे की वैल्यू पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, x का मान हम पहले इसमें रखेंगे और फिर हल कर लेंगे। ठीक है, तो 2y+6 का होल क्यूब होगा माइनस 8y³ माइनस 36, फिर इस x की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे 2y+6 इसको रख देंगे और ये y माइनस 216। ठीक है, अब इसको खोल देंगे a+b के होल क्यूब वाले फार्मूले से, 8y³ प्लस 216 प्लस, अब यहाँ 3ab इंटू a+b होता है, तो यहाँ 6 दूनी 12, 12 तिया 36, ये y रहेगा और 2y+6 ये इसका विस्तार होगा। अब फिर ये वाला पद माइनस 8y³ माइनस ये 36y 2y+6 माइनस 216। देखिए कितना आसान हो गया। ये इधर प्लस ये माइनस, ठीक, ये पूरा प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, पूरी वैल्यू कट के इसकी 0 आ गई। ठीक, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें 0 मिली इसकी मदद से। ठीक, इसी में अगला सवाल देखते हैं। x माइनस 1/x इक्वल टू 2, तो x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसके सेकेंड पार्ट में हमने बहुत अच्छे से इस पे चर्चा की हुई है, आप उसका वीडियो देखें। और फिर ये बड़ा ही आसान सा सवाल है। देखिए, जब इसका स्क्वायर किया जाता है और यहाँ माइनस रहता है, तो इसके स्क्वायर में +2 जोड़ा जाता है, तो यहाँ x² प्लस 1/x² इक्वल टू 2 का स्क्वायर होगा 4, और यहाँ माइनस है तो यहाँ 2 जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये आएगा 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर स्टेप बाय स्टेप हल करना चाहें तो यहाँ इसका आप स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा, और अंत में ये दोनों पक्षों का स्क्वायर होगा, हल करते करते यही आ जाएगा। तो जब हमने एक्सप्लेनेशन कर लिया है तो एक लाइन में ही इसका आंसर क्यों ना करें। देखिए, आगे भी इसी ढंग का एक सवाल और है। x प्लस 1/x इक्वल टू 5, तो x²
प्लस 1/x²। सॉरी, यहाँ क्यूब दिया गया है, ये क्यूब है और ये भी क्यूब है। ठीक, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो x³ प्लस 1/x³, अगर यहाँ क्यूब है तो हम क्या करते हैं, इसका क्यूब करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे और इसी का 3 गुना, होता तो है इसका गुना और इसी को 3 गुना करके अब इसी के योग का यहाँ वो करते हैं। तो योग में ये 5 है और यहाँ प्लस है तो माइनस करेंगे। 5, 3 इंटू 5 ये करेंगे 5, ये 125 माइनस 15 और इसको घटाएंगे तो 0, 1, 1, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर आपने सेकेंड पार्ट अच्छे से देखा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। a प्लस 1/a इक्वल टू 6 है, तो a⁴ प्लस 1/a⁴ हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो जहां जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी फिर उसका स्क्वायर करेंगे तब हमें a⁴ मिलेगा। इसका मतलब हमें इसका 2 बार स्क्वायर करना पड़ेगा। तो पहले ये देखिए a² प्लस 1/a² जब करते हैं तो इसका स्क्वायर करके अगर यहाँ प्लस है तो इसमें से 2 घटा देते हैं, तो 6 का स्क्वायर और माइनस 2, 6 6 36 माइनस 2 इक्वल टू 34। ठीक, तो ये आया है a² प्लस 1/a² की वैल्यू 34 आई है। अब इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा a⁴ प्लस 1/a⁴ इक्वल टू 34 का स्क्वायर करेंगे। अब यहाँ प्लस है, देखिए अब इसको ये प्लस नहीं देखेंगे, ये वाला प्लस, तो यहाँ ये -2 होगा और 34 का स्क्वायर होता है 1156 माइनस 2, तो 1154, ये इसका आंसर होगा। ठीक, ये a⁴ प्लस 1/a⁴ इसकी वैल्यू है ये इस सवाल की। ठीक है, अब अगला सवाल देखते हैं। इसको मिटा लेते हैं अच्छे से, फिर देखेंगे। यहाँ a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 ये दिया हुआ है हमें। ठीक है, और a³ प्लस 1/a³ इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखिए, अब इसको हम a प्लस 1/a इक्वल टू √3 लिख सकते हैं बड़े आराम से। तो a प्लस 1/a की वैल्यू हमें मिल गई। अब इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं, a³ प्लस 1/a³। अब इसका क्यूब करेंगे यहाँ और इसके 3 गुने से। ठीक है, अगर यहाँ कोई अंक रहता है तो वो भी इसका गुणा किया जाता है यहाँ। ठीक है, अंक नहीं है क्योंकि ये गुने में ही यहाँ आता है -3 इंटू √3, तो इसका क्यूब होगा तो ये 3 √3 आएगा और -3 √3, ये कट गया,
ये 0 आ गया। तो ए क्यूब प्लस 1/a³ इक्वल टू 0, ये हमारा इसका आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल यहाँ बगल में देखते हैं। x माइनस 1/x इक्वल टू 2, ये दिया हुआ है हमें, और यहाँ भी पूछ रहा है, तो हमें x पर पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक, तो यहाँ भी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ 4 करेंगे, और यहाँ माइनस है तो प्लस 2 कर देंगे, यहाँ 4 2 6 आया, तो इसकी वैल्यू हमें 6 मिल गई। अब फिर इसका स्क्वायर करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि हमें x टू द पावर 4 प्लस 1/x पर 4 की वैल्यू पूछी गई है। तो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इक्वल टू 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ -2 करेंगे, क्योंकि हमें इसी के प्लस से लेना है। इसके पहले जिसका स्क्वायर हम कर रहे हैं वहां इस साइन को देखते हैं, यहाँ प्लस है, क्योंकि अब यहाँ हम नहीं देखेंगे, जब हम इसको स्क्वायर कर रहे थे तब इस साइन को देख रहे हैं, अब हम इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो इस साइन को देखेंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ हमें -2 कर देना है। ठीक है, और यहाँ आ गया हमारा 34, ये इसका आंसर होगा। बस यही छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आप अगर ध्यान में रखते हैं तो सवाल में कहीं गलती नहीं होगी। ये हो गया। अब अगला सवाल है, x प्लस 1/x इक्वल टू √13 है ये, तो x क्यूब, यहाँ क्यूब रहेगा, -1/x³। यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो क्योंकि जब यहाँ माइनस वाली वैल्यू दी हुई होती तो हम इसका मान आसानी से निकाल लेते हैं। अब यहाँ प्लस दिया गया है और यहाँ माइनस, तो हम पहले x माइनस 1/x की वैल्यू निकालेंगे, तब हम इसकी वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए देखिए x माइनस 1/x, इसी को हम स्क्वायर करेंगे इसका। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करके यहाँ खोल देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, यहाँ माइनस है -2। अब देखिए अपने से हम यहाँ 2 घटाएंगे और 2 जोड़ देंगे, कोई फर्क पड़ेगा समीकरण में? देखिए इक्वेशन में यहाँ और ये 2 कट जाएगा, तो हमारे इस इक्वेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब हम इस 2 को इसके साथ लिखेंगे, ये 2 इसके साथ रहेगा तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो देखिए x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, और ये 2 और ये जोड़ देंगे -4। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें आपको। अब इसकी वैल्यू यहाँ हमें दी हुई है, रख देते हैं, √13 का होल स्क्वायर और -4, ये होगा 13 -4, ये 9 आ गया। तो x माइनस 1/x की वैल्यू 9 आई स्क्वायर की, तो x माइनस 1/x इक्वल टू 3, इसका वर्गमूल लेने पे यहाँ 3 आ गया। ठीक, अब देखिए x माइनस 1/x मिल गया हमें 3, हमें x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू पूछी गई है, बड़ी आसानी से हम इसको ज्ञात कर लेंगे। अब इसी का क्यूब कर देंगे, x³ माइनस 1/x³, ये होगा, इसी का क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब करेंगे
और यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे और इसी का 3 गुना 3 इंटू 3। अब 3 तिया 9 तिया 27 प्लस 3 तिया 9, 27 और 9 होगा 36। ये इसका आंसर होगा। तो इक्वेशन चाहे जिस तरीके से दिया रहे, हमें हर चीज ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा। यहाँ अगर माइनस है तो हमें ये वाली वैल्यू माइनस में ही चाहिए, तो हमें निकाल लेंगे। नहीं दी है तो निकाल लेंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से निकाल लिया। अब हम इस वैल्यू को इसमें पुट करके इसका मान निकालेंगे। ठीक है, एक नेक्स्ट सवाल, ये 4b² प्लस 1/b² इज इक्वल टू 2 हो, तो 8b³ प्लस 1/b³ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। तो अब ये देखिए दूसरे ये स्क्वायर के फॉर्म में है, तो हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए 2b प्लस 1/b, इसकी वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो इसकी वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो यहाँ देखिए हम इसका मान यहाँ निकालते हैं, 2b प्लस 1/b, इसी का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 4b² प्लस 1/b² और प्लस 2 इंटू 2b इंटू 1/b। ठीक, ये इधर का हमने आपसे बोला था, ये इसमें इंक्लूड नहीं है। ठीक, तो ये b से b कैंसिल, 4b² प्लस 1/b² प्लस यहाँ 4 आ गया। अब इसका मान यहां से लेंगे हम। ठीक है, ये 2 ले लेंगे। ठीक, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, 2b प्लस 1/b इज इक्वल टू, ये 6 आया, यहाँ स्क्वायर है सॉरी, तो 2b प्लस 1/b इक्वल टू √6। हमें इसकी वैल्यू मिल गई। अब हम बड़ी आसानी से इसी का क्यूब कर देंगे तो ये आ जाएगा और इसकी वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, 8b³ प्लस 1/b³। अब इसी का क्यूब करेंगे हम, √6 का क्यूब करेंगे माइनस यहाँ जो अंक रहेंगे उसका यहाँ मल्टीपल्स होगा, यहाँ 3 गुना रहेगा, इंटू 2 इंटू ये 6। ये इसकी चूंकि ये इसी का 2b प्लस 1/b का यहाँ गुणा होगा तो उसकी वैल्यू ये √6 है, यहाँ √6 ये लिख दिया। और पहला पद ये 2b और दूसरा पद 1/b, b कैंसिल हो जाएगा या 2 बचेगा। इसको ध्यान में रख के यहाँ हम इसका मान रखते हैं, क्योंकि यहाँ जब कोई, यहाँ देखिए जब इसका गुणांक 1 है तब तो हमें कोई दिक्कत होती नहीं है। अगर इसका गुणांक 1 से ज्यादा है तो इस बात का हमें यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, इसके गुणांक का यहाँ गुणा करना पड़ेगा और जो कट जाता है उसे काट दीजिए, क्योंकि b और 1/b आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 2 यहाँ रह जाएगा। ठीक है, और ये इसकी घात है यहाँ, तो ये 6√6 माइनस 6√6। अब ये देखिए आपस में कट के 0 आ गया। हमें 8b³ प्लस 1/b³ की वैल्यू मिल गई, 0 आ गई। ठीक है, तो ये जो इस टाइप के सवाल होते हैं ना, उस पे आज हमने चर्चा किया है। अभी तो शुरुआत है इसकी, बहुत सारे और टाइप बचे हुए हैं, उन पे चर्चा होनी है। धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं और सारे टाइप आपको मिलेंगे और सीक्वेंस हमारा बरकरार रहेगा, स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर। एक चैप्टर में कितने अधिक से अधिक वीडियो बनेंगे हम सब आपको देंगे, और बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं क्योंकि आपको भी दिक्कत होती है 1 घंटे 2 घंटे देखने में, तो हम कम से कम समय में ही आपको जो भी दे पाएंगे, आधे घंटे का अधिक से अधिक समय लेंगे आपका। और
लगभग सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो ये मेहनत जो हम आपके लिए कर रहे हैं, थोड़ा हमारे लिए भी आप सोचिए, लाइक, शेयर और कमेंट पे भी ध्यान दीजिए। ये इससे हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और दुगने उत्साह से आपके सामने आएँगे, तो और बहुत अच्छी से अच्छी चीज़ें आपको देने का पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है? अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।